अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रो एंड कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। और इसकी ये एग्जांपल है A इज़ इक्वल टू 1 2 3। और मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, जिसमें एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अब ये देखें, ये एक कॉलम है और इसमें रोज़ कितनी है 3, तो ये इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या वेक्टर कहेंगे। और यहाँ पे देखें, ये एक रो है, ये एक रो है और कॉलम इसमें 3 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले हम स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे। ये है जी डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे इसका। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, सिवाय डायगोनल मैट्रिक्स के। अभी हम देखें, ये इसका मेन डायगोनल होता है। ये जो है ये ऐसे, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स देखें, ये सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल में ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन ज़ीरो होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। अब यहाँ पे देखें, ये 3 रोज़ हैं और इसमें 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक हो गई। स्क्वायर मैट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है स्केलर मैट्रिक्स। अब अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इसके मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो, तो यहाँ पे देखें ये ऐसा ही है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और अगर इसके तमाम एलिमेंट्स सेम हों तो फिर हम इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये इसकी एग्जांपल है। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। और अब हम करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जी अ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी। स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1। इसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट 1 हों तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। अगर ये सेम हो तो फिर हम स्केलर कहते हैं। ये स्केलर भी है। और अगर ये 2 2 2 होता तो फिर ये स्केलर तो होती लेकिन ये आइडेंटिटी ना होती। आइडेंटिटी कब होगी? जब इसके मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या हों, 1। अ स्केलर मैट्रिक इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 यानी यूनिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। ये थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक A इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ AT इज़ इक्वल टू A। कोई मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाती है जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। तो अब इसकी एग्जांपल कैसे लिखनी है? पहले आपने ये रो लिखनी है 1 2 3, तो इसी तरह ये कॉलम लिख दें 1 2 3। पहली रो वही हमारा कॉलम होना चाहिए। और फिर ये दूसरी रो है 2 4 5, तो यही कॉलम होना चाहिए 2 4 5। और यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट लिख दें। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ को कॉलम्स में बदल देते हैं, ये कॉलम्स को रोज़ में। अब ये पहली रो है 1 2 3, तो हमने ये कॉलम बना दिया 1 2 3। दूसरी रो है 2 4 5, तो हमने कॉलम बनाया 2 4 5। और तीसरी रो है 3 5 6, तो हमने कॉलम बनाया 3 5 6। तो ये देखें, ये ए के ही इक्वल आ गया, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक की समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में मेन डायगोनल में ज़ीरो के अलावा मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों
और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 था स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट और सेम, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो। और अब है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix A is called rectangular matrix if it has different number of rows and columns, जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ हो। जैसे ये है, इसमें देखें 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है जी इसका। शो दैट, ये शो करना है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे, ए डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है 2 1 2 3 1 -3 और -1 0 5। अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को ये सीधी लाइंस में लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट में उसी तरह पहले ये आपने 2 लिखना है और फिर ये 3, लेकिन 3 का साइन चेंज करना है, ये जो मिड वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करना है। और फिर ये 1 लिखना है और 1 के साथ जो साइन होगा वही आएगा। ये वाला साइन, ये वाला साइन ये सेम आएगा और ये मिड वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। अब ये कॉलम छोड़ना है और ये ऊपर वाली रो छोड़नी है। तो बाकी क्या आएगा, 1 0 1 -3 और 0 5। अब ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़ेंगे तो बाकी जो है वो क्या आएगा, 1 2 और 0 5। तो ये हम यहाँ भी लिखेंगे 1 2 और 0 5। और इसी तरह ये -1, ये कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़नी है, ये पहली रो छोड़ देंगे तो बाकी क्या आएगा, 1 1 2 -3 1 1 2 -3। अब इसे सॉल्व करना है, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। इसमें भी पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। इसमें भी पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 और फिर माइनस, ये माइनस फार्मूले का सब में देखें माइनस लगेगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये कितना आ जाएगा 10, 5 -3 15 और ये आएगा -5 तो ये +5 हो जाएगा। 10 -15 -5 -5 +5 तो ये 0 हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, शो दैट ए इज़ सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ये ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 4 -3 और 3 -3 और 6। हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इस रो को कॉलम बना दें, इस पहली रो को पहला कॉलम बना दें और दूसरी रो 2 4 -3 इसको दूसरा कॉलम बना दें और तीसरी रो इसको तीसरा कॉलम बना दें। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये उसी के इक्वल है। तो ये देखें ये उसी के इक्वल है। तो ए टी इज़ इक्वल टू ए, तो हम लिखेंगे ए इज़ सिमेट्रिक। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी ये। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, हमने शो करना है बी ए -1 -1 बी ए 0 बी, ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे बी ए 1 -1 बी ए और ए 0 बी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट में पहले उसी तरह बी, ये मिड वैल्यू का मैंने कहा था साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया और पहली और आखिरी का साइन वही रहेगा। पहले आपने ये छोड़ना है, ये रो कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है। तो ये आएगा बी ए 0 बी
ये कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़नी है, तो ये A1 0B, और फिर ये कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़ेंगे, तो A1BA। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, तो B² - 0, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB - 0, इसमें पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A² - B, तो ये आ जाएगा B³ + AB + A³ - AB, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B³ + A³, तो ये इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया। और क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हमने इवेल्यूएट करना है, तो पहले आपने ये 1 लिखना है, फिर आपको कहा था ये मिड वैल्यू का साइन चेंज होगा, -2 आ जाएगा, और ये वैल्यू का साइन वैसे ही रहेगा। अब ये कॉलम छोड़ना है और पहली रो छोड़नी है, तो ये आ जाएगा 1 4 -3 -1, और ये कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़नी है, तो -1 2 -3 -1, और फिर ये कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़ेंगे, तो ये आएगा -1 2 1 और 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, पहले इसे मल्टीप्लाई करना है तो -1, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, और -2 पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, इसमें भी पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 -2, तो ये 12 - 1, तो ये हो जाएगा 11, 7 - 2 14, -6, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये 11 - 14 -3, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप ये बातें पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।